एक बार एक औरत ने कढ़ाई में खाना लगाकर पति को दिया, जिसे देख कंजूस पति बोला, हो बहुत बढ़िया, कटोरी और प्लेट बिल्कुल गंदा मत करना, ऐसे ही सीधा कढ़ाई में खाना ले आना, इस तरह बर्तन धोने वाले साबुन की बचत होगी। एक दिन घर में कोई भी सब्जी नहीं थी। कंजूस से कहने पर वो जाकर 2 किलो करेले ले आया। ये क्यों लेकर आया आप? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कंजूस बोला, अरे इसीलिए तो लाया हूँ, मुझे भी करेले बिल्कुल नहीं पसंद। इसका मतलब हम दोनों थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे और ये करेला पूरा हफ्ता चलेगा। हर रोज कुछ न कुछ कंजूसी, अब तो आदत सी पड़ गई। लेकिन कोई नहीं, उसने करेला फ्राई करते वक्त करेला और कढ़ाई दोनों जला दिया, जिसे देख कंजूस बोला, हो इतनी गंदी कढ़ाई और करेला भी जली हुई। पत्नी झट से बोली, हो कढ़ाई 1 हफ्ते से नहीं धोया ना, साबुन की बचत जो करना है, और करेला मैंने जानबूझ के जला दिया। अब हम थोड़ा क्या बिल्कुल खा ही नहीं पाएंगे, यानी पूरा महीना चलेगा। एक बार एक औरत ने रोटी के साथ कटोरी में पानी डालकर पति को परोसा, क्योंकि कंजूस पति कल मार्केट से खाली हाथ लौटा। हो सब्जियों की बात आसमान छू रही है, प्याज 80 रुपए किलो और टमाटर 100 रुपए। मुझसे एक भी खरीदा नहीं गया। जब तक माहौल ठंडा नहीं होता, हम सब्जी के बदले पानी में रोटी भिगोकर खाएंगे। एक सुबह कंजूस एक अंडे लेकर आया। हो देखो मुझे क्या मिला, छत पर कच्चा सुखा रहा था, तभी एक कौवा उड़ते हुए अंडा लेकर चला गया। अरे नहीं, वो कौवी होगी। जल्दी से अंडा बिरयानी बना दो। हे ऊपर वाला, न जाने ये कंजूसी के चक्कर में क्या क्या खाएंगे। छी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसने करेले के जूस में अंडे बॉईल कर लिया, फिर बिरयानी बनाकर पति के लिए ले गई। खाते ही वो बोला, अरे ये तो बहुत कड़वा है। पत्नी मन ही मन खुश होने लगी। इतने में कंजूस बोला, पर कोई बात नहीं, फ्री का कौवा बिरयानी, थोड़ा बहुत तो कड़वा होगा ही। हाय हाय होए होए। एक सुबह पत्नी ने आलू को लंबे लंबे आकार में काटकर फ्राई किया, फिर एक एक पीस गिनकर उन्हें 2 हिस्सों में बांटा, क्योंकि कंजूस पति को हर चीज हिसाब से करने को मांगता है। आलू तो सस्ती है, इसमें क्यों कंजूसी करवाती हूँ मुझसे? हो आलू सस्ती हुई तो क्या, इसको फ्राई करने में जो तेल इस्तेमाल होता है वो तो महंगी है ना। कुछ देर बाद कंजूस दुकान जाने के लिए तैयार हुआ। पूरा दिन दुकान में रहते हो, इतना पैसा कमा कर क्या करोगे? करनी तो आपको कंजूसी ही है। थोड़ा टाइम मुझे भी दे दिया करो, अकेली रहकर मैं बोर हो जाती हूँ। हो बेबी, फिर तुम अपने मन को बहलाने के लिए द सीक्रेट लाइफ ऑफ माय सेक्रेटरी क्यों नहीं देख लेती? इसमें एक अमीर लड़का जो किसी को भी पहचान नहीं पा रहा है सिवाय उसके सेक्रेटरी की, बहुत ही मस्त रोमांटिक कॉमेडी शो है। मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? शो देखने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? ऊपर से आप ठहरे कंजूस। बेबी इसके लिए पैसा नहीं चाहिए, अब MX प्लेयर और मिनी टीवी एक होकर Amazon MX प्लेयर बन गए हैं। बस प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है और ढेर सारे के ड्रामा सी ड्रामा तुम देख सकती हो बिल्कुल फ्री, वो भी बिना किसी टर्म एंड कंडीशन के। एक दिन पत्नी बैठकर संतरे खा रही थी, लेकिन छिलकों को फेंकने के बजाय उसने इकट्ठा किया ताकि वो धूप में सुखा सके। दरअसल कंजूस पति संतरे लाकर बोला, संतरे में सिर्फ मीठा पानी होता है, असल कीमती चीज तो इसका छिलका है, सुखाकर हम सब्जी में डालेंगे, इसलिए फेंकना मत। शाम को पत्नी पराठे बना रही थी। कंजूस आकर पराठे की 4 साइज काट कर बोलने लगा, हो मैंने कहीं पढ़ा था, अगर हम 4 को ना मतलब स्क्वायर पराठा खाएंगे तो एक में ही पेट भर जाएगा, इसलिए आज से तुम ऐसे ही पराठा बनाना। कंजूस और इनकी लॉजिक कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मैं अपने लॉजिक से इनको हर बार परेशान करूंगी। अगले दिन उसने चावल के एक सिंगल दाने को साइड से काटकर पति को दिया। देखते ही उसके होश उड़ गए। हो स्क्वायर चीजें खाने से एक में पेट भर जाता है ना, चलो जल्दी से खा लो। कमेंट में बताओ, क्या संतरे के छिलके को सच में खाया जाता है? एक बार कंजूस पत्नी को लेकर वेकेशन मनाने गया। ये हम कहाँ गए? आपने तो कहा था 5 स्टार होटल होगा, साथ में स्विमिंग पूल जिसमें हम खूब मस्ती करेंगे। ये सुन कंजूस पत्नी का हाथ पकड़कर दिखाने लगा, बेबी ये घर भी 5 स्टार होटल से कम नहीं है, ये मेरा पुश्तैनी घर है और ये रहा हमारा स्विमिंग पूल। पत्नी चौंकते हुए, पागल तो नहीं हो गए, ये तो तालाब है। अरे पता है बेबी, इस तालाब के अंदर मैं मछली पालूंगा जिन्हें बेचकर हम खूब पैसे कमाएंगे। 5 स्टार होटल में तो सारे पैसे वेस्ट हो जाते, लेकिन यहाँ बचत ही बचत। गुस्से के मारे पत्नी जाकर पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसकी नजर पेड़ पर लगी नारियल पर पड़ी। बेबी किसी को कहकर वो नारियल तुड़वाओ। किसी को क्यों, मैं तुम्हारे लिए नारियल तोड़कर लाता हूँ। जैसे ही कंजूस पेड़ पर चढ़ा, वो धड़ाम से नीचे गिर गया। हाय मर गया रे मर गया, मेरा कमर। पत्नी हंसते हुए, अगर नारियल तोड़ने को किसी को बोल देते तो पैसा देना पड़ता ना। कोई नहीं, अब इसके बदले डॉक्टर को पैसे देना। एक सुबह एक औरत ने बासी चावल फ्राई करके पति को दिया, क्योंकि कंजूस पति नाश्ते में फिजूल खर्चा करना नहीं चाहता। बासी खाना खाकर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी
हो, तबीयत खराब बासी खाने से नहीं, पैसे खर्च करने से होता है। रोज रोज बासी चावल खाकर जब कंजूस को खांसी ने जकड़ लिया, पत्नी बोली, कहती थी ना मत खाओ ये सब, अब जाकर खांसी की दवा क्यों नहीं लाते? कंजूस बोला, हो खांसी की दवा बहुत महंगी आती है, इतना खर्चा करूँगा तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तुम मेरे लिए दूध में हल्दी और शहद डाल कर ले आओ। उसकी कंजूसी देख गुस्से की मारे पत्नी ने दूध की जगह एक ग्लास पानी लिया, शहद के बदले एक चम्मच चीनी पिघलाई और हल्दी डालकर मिक्स कर लिया। ये देख पति बोला, हो मैंने तुम्हें हल्दी दूध और शहद कहा था, ये क्या लेकर आई हो? फिर पत्नी बोली, हो शहद कितनी महंगी आती है और 1 लीटर दूध 70 रुपए, खरीदने जाती तो पैसे खर्च होते और आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती। कमेंट में बताओ पत्नी ने कंजूस के साथ सही किया कि नहीं। एक बार एक औरत दाल गिन रही थी क्योंकि उसे सिर्फ 10 दाने पकाने हैं। बात सुबह की, नींद से जागते ही कंजूस पति बोला, हो मेरे सपने में IIT बाबा आए थे, आशीर्वाद देकर कहा अगर हम हर चीज 10-10 सिखाएंगे तो जल्द से जल्द YouTube पर हमारे 10 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा। कंजूसी करने के लिए न जाने और क्या क्या करवाएंगे। कोई बात नहीं, दादा से 10 रोटी तो खाएंगे। वो जाकर आटा गूंदने लगी, तभी कंजूस वहाँ आया। हो तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतना ज्यादा आटा गूंदने वाली हो? तुम छोटा चम्मच से सिर्फ 10 चम्मच आटे की रोटी बनाओ, एक तो बन ही जाएगा। ऐसे आटे की बचत और 10 मिलियन भी जल्दी कंप्लीट होगा, समझी? कौन है ये IIT बाबा जिसकी वजह से इनकी कंजूसी का सीमा पार हो गया? गुस्से के मारे उसने सिर्फ दाल लेकर कंजूस को परोसा। हो रोटी कहाँ है? पत्नी हंसते हुए, अरे 10 चम्मच नहीं, डबल बचत करने के लिए मैंने 10 चुटकी आटे से रोटी बनाया था, लेकिन वो तवे पर ही चिपक गया। लगता है जब तक 10 मिलियन न हो जाए आपको बिना रोटी के ही खाना खाना पड़ेगा। एक बार एक लड़की लिफ्ट में खड़ी होकर फोन पर बात कर रही थी, तभी लिफ्ट के अंदर एक लड़का आया। उसे देख लड़की मुस्कुराई और फोन पर अपनी सहेली से बोली, चलो फोन रखती हूँ, लिफ्ट में एक सुंदर हैंडसम लड़का है, देखती हूँ अगर कोई बात बनती है तो, बाय सी यू। ये सुन लड़का खुशी से झूम उठा। इससे पहले लड़का कुछ कहता, लड़की बोली, सॉरी अंकल, मेरी सहेली बहुत बातें करती है, मुझे फोन रखना था इसीलिए झूठ बोलना पड़ा। लड़का बोला, बहन जी भगवान कसम आज तक इतनी इज्जत से किसी ने बेइज्जती नहीं की। एक बार एक अमीर कंजूस के घर एक लड़की काम मांगने आई। साहब पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, आपके घर के सारे काम कर दूंगी, बदले में सिर्फ पेट भर खाना चाहिए। कंजूस बहुत मक्कार था, ठीक है लेकिन तुम पहले सारा काम खत्म करोगी, उसके बाद खाना मिलेगा। लड़की ने घर पोछा लगाया, सारे कपड़े धो दिए, लेकिन जब खाने का टाइम आया कंजूस खाली बर्तनों के साथ बैठ गया और ऐसा दिखावा करने लगा जैसे वो इनमें से खाना परोस रहा है। उसे खाते देख लड़की समझ गई कंजूस उसे बेवकूफ बना रहा है, लेकिन वो भी साथ में खाने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद, साहब बहुत ज्यादा खा लिया, आपके कमरे में वो अंग्रेजी शराब देखी थी, खाना हजम करने के लिए थोड़ा पिला दीजिए। कंजूस जाकर फिर से 2 खाली ग्लास ले आया। लड़की एक घूंट में पीने का नाटक कर रही थी। वो सोचने लगा इसे उल्लू बनाकर सारे काम भी हो गए और खाना भी बच गया। इतने में लड़की ने उसे एक थप्पड़ लगाया और बड़बड़ाने लगी, लगता है चढ़ गई, हाथ पैर में कंट्रोल ही नहीं हो रहा। एक बार एक गांव के आदमी अपनी पत्नी को पेरिस घुमाने ले गया। जब वो दोनों आईफिल टावर के पास पहुँचे, पति बोला, अच्छी तरह से देख लो, फिर गाँव जाके ना कहना दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल टावर नहीं दिखाया। ये सुन पत्नी को हंसी आ गई, ए जी ये मोबाइल टावर नहीं, ये तो आईफिल टावर है, लगता है आपने बचपन में पढ़ा नहीं। पति को गुस्सा आ गया, उसने पत्नी को थप्पड़ मारकर कहा, पेरिस घुमाने मैं लाया या तू लाई? फिर दोनों गुस्से में गाँव वापस चले आए। अगले दिन सुबह पति ने चाय के साथ समोसे बनाने को कहा। पत्नी समोसे की जगह जलेबी बनाकर ले गई। लीजिए खाइए समोसे। पति हैरानी से, ये समोसे है, ये तो जलेबियाँ है। फिर पत्नी पति को थप्पड़ मारकर बोली, समोसे तूने बनाए या मैंने? आज हैप्पी न्यू ईयर है, अगर आज के दिन कंजूसी कर लिया तो पूरे साल पैसे बचेंगे। है इसका मतलब आधा कल मैंने चॉकलेट खा लिया तो पूरे थाल चॉकलेट खाने को मिलेगी। मम्मी हैप्पी न्यू ईयर, पैसे दे दो, मुझे चॉकलेट खानी है। पैसे? मेरे पास तो सिर्फ ये 2 रुपए, चाहिए तो ले ले। इनके क्या होगा? दीदी अगर इसको आज चॉकलेट दिला दिया तो पूरा साल देना पड़ेगा। टिल्लू भाग यहाँ से, पैसे नहीं है। पापा तो देंगे नहीं। टिल्लू पैसे चोरी करता है, अब पूरे थाल थप्पड़ खाना पड़ेगा। शाम को पति बैठकर क्रिकेट देख रहा था। पत्नी अपनी माँ से फोन पर बातें कर रही थी। तभी पति बोला,
प्लीज एक कप चाय पिला दो। ये सुन पत्नी चिल्लाई, अब तो वर्ल्ड कप आ गया, 1 महीने के लिए तुम मुझे नौकर बनाकर रख दोगे, कभी चाय तो कभी पकौड़े। ये सब कहते हुए वो जाकर चाय बनाने लगी। जब वो चाय लेकर आ रही थी तो उसकी उंगली टेबल से टकरा गई। दर्द के मारे वो तड़प रही थी। फिर उसने 108 डायल किया एम्बुलेंस बुलाने के लिए। वहाँ बैठे ऑपरेटर ने समस्या पूछा। वो बोली, एक्चुअली मेरी पैर की उंगली टी टेबल से टकरा गई। ये सुन ऑपरेटर हंसते हुए बोला, और इसके लिए आप एम्बुलेंस बुलाना चाहती हो? फिर पत्नी बोली, नहीं, एम्बुलेंस तो मेरे पति के लिए है, उन्हें हंसना नहीं चाहिए था।